अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का टॉपिक है कि स्कर्दू टूर अगर किया जाए तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आ सकता है और आपका ट्रैवल टाइम जो है वो कितना लगेगा और उसमें आप कहाँ स्टे कर सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आप जो है वो इसको ख़ास जो देखने वाले हैं स्कर्दू में। तो आज हम आपको इस वीडियो में स्कर्दू की आपको पूरी डिटेल देंगे, जिसमें आप बआसानी अपना जो टूर है वो प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो हर बंदे का ये प्लान है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं बच्चों को टूर कराऊं और बच्चों को घुमाऊं। तो इसलिए मैंने ये मौके के लिहाज से कि मैं आपको पूरा स्कर्दू का जो है वो प्लान दूं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि स्कर्दू का जो लाहौर से जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो स्कर्दू का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है। तो सेकंड ये बात करेंगे कि आप स्कर्दू जाने के लिए आप रूट कौन सा अपनाएं। तो स्कर्दू जाने के लिए गाइस आपको दो रूट्स मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है नारान कागान से, बाबूसर टॉप से होते हुए आप चिल्लास से होते हुए जगलोट से होते फिर आप स्कर्दू चले जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप थाकोट से होते हुए आप मानसेरा से थाकोट जाएँ, थाकोट से आप जो है नीचे से ये लिंक करता है आपस में जाके चिल्लास में। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो स्कर्दू जाने के लिए सबसे अच्छा जो बेस्ट वे है वो नारान कागान से होते हुए आप जाएं, तो वो शॉर्टकट है, थोड़ा सा रास्ता कम है। सेकंड ये कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ से जाएं नारान जाएं, नारान में आप एक रात स्टे करें। लाहौर से निकलकर आप 10 से 11 घंटे में नारान आप पहुँच जाते हैं। नारान में आप स्टे करें, आप चिल करें, आराम करें, खाना वगैरह खाएं, रेस्ट करें। सेकंड डे आप सुबह ज़रा अर्ली निकलें, आप 8-9 बजे तक वहाँ से आप निकल जाएं। आप जाएं सीधा में लोलोसर लेक आती है, उसको आप कवर करते हुए बाबूसर टॉप को कवर करते हुए आप बाबूसर टॉप का जब क्रॉस करेंगे तो आप नीचे चिलास में पहुंच जाएंगे, उसी रोड के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप थाकोट से जाना चाहेंगे तो थाकोट से आपको वो रास्ता ड्राई है काफ़ी, और काफ़ी 1-1 घंटा 2-2 घंटे 1.5 घंटा आपको जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, होटल्स नहीं मिलते, खाने पीने की अशियाज़ नहीं मिलती। तो उसमें आपको जो है वो इतना सूट नहीं करता, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो अच्छा है। नारान कागान से आप होते जाएंगे तो आपको वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। तो लिहाजा मैं आपको ये बात रूट की हो गई, आप किस तरफ से जा सकते हैं। अगर भाई को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली जो अच्छी वीडियोस जो है वो मिल सके, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। थर्ड जो है मैं आपको ये बताऊंगा, आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है कि आपको कंप्लीट जो है स्कर्दू का इसमें प्लान होगा। तो आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है, आपने मेरे साथ रहना है, बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो गाइस जो मैंने रूट का बताया आपको, 2 रूट हैं, एक तो नारान कागान से, जो है थाकोट से। तो जो है मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बाबूसर टॉप से ही स्कर्दू की तरफ जाएं। उसमें मैंने आपको बताया कि लाहौर से निकले नारान स्टे करें, नारान से आप निकलें तो आप सीधा स्कर्दू दूसरे दिन पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस आप स्कर्दू में स्टे कहां पर करें, कौन सी जगह पे आपको स्टे करना चाहिए। तो गाइस स्कर्दू में स्टे करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है अपर कचौरा, लोअर कचौरा। आप सिटी में भी जा सकते हैं, सिटी में नॉर्मल शोर शराबा होता है, शहर में वो रहने का वो मज़ा नहीं है। आप माउंटेन्स एरिया में जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि वहाँ पर आप इस एरिया में रहें जैसे जहाँ पर आपको सुकून मिले, आपको ठंडी ठंडी हवा मिले और आप आराम से रेस्ट कर सकें। तो गाइस आप स्टे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। आप स्कर्दू में जाएंगे तो आपको अपर कचौरा लेक और लोअर कचौरा लेक, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि आपको स्कर्दू में जो अपर कचौरा लेक या लोअर कचौरा में रेट्स क्या होंगे। तो गाइस रेट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, फिर मैं नीचे तक आऊँगा। आप अगर अफोर्ड करते हैं तो वहाँ पर शंग्रीला रिजॉर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप वहाँ स्टे करेंगे तो वहाँ पे आपको 30,000 से लेकर तकरीबन 60,000 तक आपको रूम मिल जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आप कहते हैं कि मुझे जो है वो नॉर्मल रेंज में रूम चाहिए, तो शंग्रीला के करीब वहाँ पे आपको 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक रूम मिल जाते हैं, जिसमें शालामार होटल है, जिसमें तिब्बत होटल है। इस तरह काफ़ी सारे
जो हैं वो आपको होटल्स मिल जाते हैं। और अगर इससे भी आप कम लेना चाहें तो आप अपर कचौरा लेक के करीब चले जाएं। एक अपर कचौरा लेक जो है बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वो करीब तरीन है शंग्रीला के। वहाँ पर जंगलात हैं और वहाँ पर छोटे छोटे लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं, जैसे घरों को उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। उसमें आपको 3000 रुपये में भी रूम मिल सकता है। तो ये चॉइस आपकी है, आपकी इसमें कि आप जो है वो कौन सा लेना चाहेंगे। तो गाइज ये तो होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं और कितने रेट्स में आपको होटल्स मिल सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया आपको शंग्रीला की ऑप्शन है, उसके बाद अदर ऑप्शंस काफ़ी हैं, तो आप उसमें अपनी जेब के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप कर सकते हैं। यानी आप 3000 से लेकर 25,000 तक रूम्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस ये तो स्टे के मामले में बात हो गई। अब हम बात करेंगे लाहौर से अगर आप सफर करते हैं स्कर्दू का, तो आपका फ्यूल कितना लगेगा। तो गाइस अगर आपके पास गाड़ी है, जैसे कि सेडान का कार्स हैं, होंडा सिटी है, टोयोटा करोला GLI है, टोयोटा करोला यारिस है, तो इसमें अगर आप सफर करते हैं तो इनकी तकरीबन 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। तो इसमें गाइज आपका तकरीबन कोई 40,000 के करीब आपका फ्यूल यूज होगा। तो 3000 से 3500 रुपए के आपके टूर प्लाजा लगेंगे। अगर आपके पास जैसे गाड़ी किया स्पोर्टेज है, आपके पास टोसॉन गाड़ी है, आपके पास कोई BRB गाड़ी है 7 सीटर है, तो उसका आपका 50 के करीब आपका फ्यूल का खर्च होगा। और टूर प्लाजा आपका वो 3000 या 3000 के करीब टूर प्लाजा का खर्च आएगा। ये तो फ्यूल की हो गई बात कि आपका फ्यूल का कितना खर्चा आएगा। हमारी होटल की बात भी हो गई। हम अब बात करेंगे कि स्कर्दू के पॉइंट्स कौन कौन से आपको देखने चाहिए। तो आप जो है यहाँ से निकलते आप नारान स्टे करें, नारान से आप जाएं स्कर्दू, दूसरे दिन पहुंचेंगे, आप रात स्टे करें, वहां पर रेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जहाँ पे आपका स्टे होगा उसके आप करीब 3 पॉइंट्स देखें। तो स्कर्दू का जो सफर है वो थका देने वाला सफर है। आप फैमिली के साथ होते हैं तो थकावट भी होती है आपको, तो आपको रेस्ट की जरूरत होती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपका जो फर्स्ट डे है उसमें आप करीब 3 जो है पॉइंट्स उनको पहले देखें। तो अपर कचौरा लेक या और लोअर कचौरा में जहाँ आपका स्टे है इसके करीब 3 जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट डे में मैं आपको प्लान दूंगा कि आप क्या क्या देखें। आप सबसे पहले शंग्रीला रिजॉर्ट देखें। अगर आपका स्टे वहां नहीं है, किसी अदर होटल में रुके हुए हैं, तो आप शंग्रीला रिजॉर्ट को देखें। शंग्रीला रिजॉर्ट में आप टाइम गुजारें, आप ब्रेकफास्ट कर लें। आप जो है वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो आपकी बुकिंग नहीं भी है तब भी आप जा सकते हैं। उनके कोई चार्जेस हैं, एंट्री फीस है उनकी जो आपकी एडजस्टेबल होती है, आप फूड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें तकरीबन 800 के करीब एस्टिमेट उनकी के करीब जो है वो उनकी फीस है, जो उनकी टिकट है वो आप एंट्री टिकट। तो आप उनको वहां से टिकट लें और एंट्री करें। आप उसकी वो एंट्री की जो फीस है वो टिकट को आप अंदर फूड में एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड आप जाएं अपर कचौरा लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक कुदरती झील बनी हुई है और साइडों पे जंगलात हैं, बहुत खूबसूरती है। वहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, आपने जब भी आपने कहीं भी बोटिंग करनी है, आपने कोई पानी में कोई एक्टिविटीज करनी है, तो आप लाइफ जैकेट को पहनना कभी ना भूलें। हमेशा लाइफ जैकेट को आप लाजमी पहने, क्योंकि कभी भी अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो आपके साथ आपकी लाइफ जैकेट आपको सेव करती है। तो ये फर्स्ट डे के मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपका टाइम बच जाता है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है लोअर कचौरा से सौक वैली। सौक वैली बहुत खूबसूरत वैली है और बिल्कुल करीब तरीन है। वहां पर आप सौक वैली जाएं, कम से कम आप 3 से 4 घंटे वहां पर गुजारें। वहां पर दरिया आपको जो है वो बिल्कुल आपके लेवल पर होता है। आप चेयर्स रख के दरिया में बैठ सकते हैं, आप पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं। आप वहां पे कैप्चर करें और एंजॉय करें। वहां पे दरिया के जो इतनी खामोशी होती है, इतनी खूबसूरती, इतना सुकून आप फील करेंगे। पानी के चलने की आवाज आती है और दरख्तों की एक खूबसूरती है, उसकी जो ससराहट आपको फील होगी। तो आप सौक वैली में टाइम गुजारें। फर्स्ट डे में आप ये इन 3 चीजों को आप कवर करें, यानी शंग्रीला और सौक वैली और अपर कचौरा लेक। तो ये 3 चीजें फर्स्ट डे में आप इसको कवर कर सकते हैं। जी तो गाइज ये तो आपका फर्स्ट डे का प्लान था जो मैंने आपको दे दिया कि आप शंग्रीला जाएं, आप अपर कचौरा लेक जाएं और सौक वैली चले जाएं। ये करीब 3 पॉइंट थे। और रात में आप जाएं अपने होटल में, आप बारबेक्यू करें, एंजॉय करें, चिल मारे, रेस्ट करें। सेकंड डे आप उठे, सुबह उठकर आप तकरीबन 8-9 बजे के करीब आप नाश्ता वगैरह करें, ब्रेकफास्ट करके आप निकल जाएं मनटोका वाटरफॉल की तरफ। डायरेक्ट आप जाएं मनटोका वाटरफॉल। मनटोका वाटरफॉल जो है उसमें एक साइड मैं आपको रूट दे रहा हूँ जिसमें मनटोका वाटरफॉल पे जाएंगे आप, तो रास्ते में आपको मिलेगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है वो एक
ठंडा रेगिस्तान है। आप डायरेक्ट जाएंगे, इसमें आप मैप पे लगाएंगे तो आप मंटोका वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आला है और ये कुदरती आबशार बनी हुई है और वहाँ पे बहुत आपको सुकून मिलेगा, मजे की जगह है। आप मंटोका वाटरफॉल से करीबन 1 घंटा अगर आप ट्रेवल थोड़ा आगे की तरफ करते हैं सियाचिन की तरफ तो आपको खामोश वाटरफॉल भी मिलती है। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपका दिल हो तो आप वो खामोश वाटरफॉल भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। खामोश वाटरफॉल की उतनी खूबसूरत वो नहीं है, क्योंकि आपको जब मंटोका वाटरफॉल देखते हैं तो आप उसके बाद आपको खामोश वाटरफॉल जो है उतनी प्यारी नहीं लगती। मैंने आपको पॉइंट बता दिया ताकि आप कोई बंदा ये ना सोचे कि इस बंदे ने ये पॉइंट आपको हिडन कर दिया। तो आप मंटोका वाटरफॉल से घूमते हुए आप वापस आ जाएं कोल्ड डेजर्ट बहुत ही मजे की जगह है, क्योंकि वहाँ पे असर के बाद जाने का फायदा होता है। दिन में धूप होती है, खासी धूप होती है और आपको थोड़ी मुश्किल होती है। कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान ये बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर आप बाइक्स चला सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। उनके पास एक वो फिजा में ले जाता है, एक वो बहुत खूबसूरत, उसको क्या कहते हैं मेरे माइंड में वो नहीं आ रहा, उसमें वो कर सकते हैं आप, जैसे पैरासीलिंग टाइप होता है वो, और वो कर सकते हैं। वो ऐसे काफी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से फ्री हो गए हैं, आपके पास अगर टाइम है तो इसी रूट में आपको लगता है शुगर फोर्ट बहुत खूबसूरत है। उस हमारी पुरानी काफी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, आपको काफी मालूमात मिलेगी। शुगर फूड के अंदर एक सरीना होटल जो है वो बना हुआ है। सरीना होटल ने शुगर फूड को टेक ओवर किया हुआ है, तो आप उधर वहां स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन काफी उनके रेट्स हाई होते हैं। उन्होंने जो उनके शुगर फूड के रूम्स हैं उसको उन्होंने रेडी किया हुआ है और काफी जो फॉरेनर्स वहां पर स्टे करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सेकंड डे का मैंने आपको जो प्लान दिया, यानी आप मंटोका वाटरफॉल पहले जाएं, खामोश वाटरफॉल अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं तो आप वापस कोल्ड डेजर्ट आ जाएं। कोल्ड डेजर्ट आकर आप वो एक्टिविटीज करें, कोर्ट भी जा सकते हैं, इतना टाइम आपके पास होता है। या फिर अगर आपके पास अगर आप टाइमली वापस आ गए हैं तो आप शुगर फूड पहले चले जाएं और कोल्ड डेजर्ट को आप असर के टाइम रख सकते हैं। वो सेकंड डे का जो प्लान दिया है वो ये है कि जो आपने सारा मैंने आपको दे दिया, ये भी सेकंड डे भी आपका क्लियर हो गया। आप अपने होटल में आए, आप रेस्ट करें, खाना वगैरह खाएं, एंजॉय करें। उसके बाद थर्ड डे में आपने क्या करना है, आपने वहां पर अपने होटल जहां पे आपका स्टे होगा, होटल वाले से बात करनी है। वो आपको एक प्राडो, जो पुरानी जीप टाइप नहीं होती, वहां पे जीप्स नहीं चलती, वहां पे प्राडो चलती है, जैसे पुरानी गाड़ी होती है, वहां पर वो आपको गाड़ी अरेंज करके देंगे। वो आपको लेके जाएगी देओसाई दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान है। और देओसाई में आपको इस जून के महीने में, जुलाई के महीने में भी आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, खूबसूरती मिलेंगे और 500 किस्म के, अगर आप जुलाई में जाते हैं तो 500 किस्म के आपको फ्लावर्स मिलेंगे। देओसाई बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत मैदान है। आप वहां जाएं तो उसमें आपको की अपनी गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास किया स्पोर्टेड टाइप गाड़ी है, उसकी हाइट बेहतर है तो खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप उसमें रिस्क ना लें, क्योंकि पत्थर लगते हैं, आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो गाइस, देओसाई में अगर जाना है तो आपको जीप वाले हैं वहां पे 15,000 से लेकर 27,000 तक चार्ज करते हैं। वो अब आप देखे पूछेंगे, आपके माइंड में एक सवाल होगा कि 15 से 27,000 क्यों है। तो उसमें यह है कि जो फर्स्ट देओसाई का मैदान आता है, स्टार्टिंग पॉइंट आता है, कुछ तो व्यू पॉइंट आता है, वहां पे रुक जाते हैं, वहां से ही आपको घुमा के वापस ले आते हैं। देओसाई में अगर जाएं तो अगर आप पूरा देओसाई को अगर कवर करते हैं तो उसमें काला पानी है, उसमें तत्ता पानी है, उसमें सोशर लेक है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पूरा उसको देओसाई को कवर करते हैं तो उसमें तकरीबन आपका 25 से 27,000 रुपये आपसे वो चार्ज करेंगे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप इजीली ऊंची, जो आप जिसकी हाइट ठीक हो, जैसे आपके प्राडो हो, फॉर्च्यूनर हो, रेवो हो, तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो गाइस, देओसाई में आपको एक चीज मैं बताता चलूं, देओसाई से अगर आपका मूड बने कि आपने वापस देओसाई से आपने स्कर्दू नहीं जाना, आप देओसाई से स्कर्दू की तरफ ना जाएं, देओसाई से आप जो है वो वापस कर केकेएच पर आ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप देओसाई से केकेएच पे कैसे आ सकते हैं। वो इस तरह से आ सकते हैं कि देओसाई का स्कर्दू से और देओसाई का जो रास्ता है वो आगे लिंक करता है आकर अस्तोर को। तो अगर आप चाहें कि आप वापस स्कर्दू नहीं जाना चाहते, तो इसको लास्ट डे में रखना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं।
आप बाकी स्कर्दू को कवर करके आप लास्ट डे जो है ना आपके पास, लेकिन अपनी गाड़ी होनी चाहिए, तो उसमें ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। आप स्कर्दू से देवसाई आए, देवसाई से आप जो अपनी गाड़ी में, देवसाई से आप अस्तोर के रास्ते आप दोबारा KKH पे गिलगित आ सकते हैं, हुल्जा जा सकते हैं, वापस नारान जा सकते हैं। अस्तोर में भी बहुत खूबसूरत जगह है, अस्तोर में भी आप स्टे कर सकते हैं और वहां पे आपको मिलेगा कुछ चिलम चौकी जो है वो पॉइंट है स्टे करने वाला। उसके अलावा आपको अस्तोर में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, वहां पे आप स्टे कर सकते हैं, इजीली आप रह सकते हैं, तो उसमें भी आप ये ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास। तो हम वापस चलते हैं जी। तो गाइस 3 डेज जो हमारे वहां पर कंप्लीट हो गए। 4th डे में आपने ये करना है, ये ऑप्शनली है, आपने बशु वैली को तो देखना जरूर है। बशु वैली बहुत खूबसूरत है, ऊपर आपको बर्फ के पहाड़ नजर आएंगे, चश्मे नजर आएंगे, नेचुरल ब्यूटी नजर आएगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पुरसुकून मकाम है। बशु वैली जाने के लिए आपको वापस स्कर्दू रोड, स्कर्दू गिलगित रोड पर आना पड़ेगा। वहां पर एक पॉइंट है तकरीबन 20 किलोमीटर, आई थिंक 20 किलोमीटर के बाद वो आपको एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे नजर आएगा जहाँ पे जीप्स खड़ी होती हैं। वहां से आपने अपनी गाड़ी को रोक देना है, वहां से जीप्स वाले आपको बशु वैली लेके जाते हैं। बशु वैली में आप तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है KKH से, और KKH से आप जाएंगे बशु वैली तो आप अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते। अगर आपके पास प्राडो, फॉर्च्यूनर या रेवो वाली गाड़ी, इस तरह की गाड़ी है तो फिर आप जा सकते हैं। तो आप उधर गाड़ी जो है अपनी रोकें और उस वहाँ पे पार्किंग होती है उनके पास, वो गाड़ी वहाँ सेव करें और जीप पर बैठकर आप बशु वैली जाएं। बशु वैली में आप इंजॉय करें, चिल करें, और चिल करने के बाद आप वापस जो है KKH पे आएँ। KKH से जो है वो आप अपनी गाड़ी लेकर आप वापस अगर स्कर्दू जाना चाहें तो स्कर्दू वैली में जा सकते हैं। अगर आप वापस नारान की तरफ आना चाहें तो आप ये 4th डे में आप वापस नारान की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने एक दिन अपना बचाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये खैर ये सारी आपको मैंने स्कर्दू वैली जितने जितने जो पॉइंट्स से खास देखने वाले जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा भी पॉइंट्स कुछ हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको छोड़ना तो मुनासिब नहीं है। आप स्कर्दू भी जाएं और ये पॉइंट्स ना देखें, ये नहीं हो सकता। गाइस जो है मैंने आपको सारी चीजें आज की बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप भाई को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ट्रिप के बारे में, आपको किसी और साइड की ट्रिप के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैं तमाम जगह की वीडियोस बना सकता हूं। आप कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और तमाम इंफॉर्मेशन उसमें दूंगा। जैसे मैंने फ्यूल का बताया, होटल्स का बताया, पॉइंट्स का बताया, मैं इसी तरह डिटेल वीडियो इसमें बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और जगह की वीडियो बनाऊं, किसी साइड की वीडियो जैसे कश्मीर है, या तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। खुश रहें सदा।